मेरी बहनों, आपको कौन समझाए? अल्लाह अल्लाह आकाए करीम ने फरमाया कि जहन्नम में मैंने सबसे ज्यादा अगर किसी की तादाद देखी तो औरतों की तादाद देखी। फरमाया औरतों कसरत के साथ सदका किया करो क्योंकि मैंने जहन्नम में तुम्हारी तादाद सबसे ज्यादा देखी है। तुमने दुपट्टे को अपना मफलर बना लिया। फिरदौस बरी सैयदा फातिमा का जिक्र हो रहा था। सैयदा फातिमा मेरे नबी की उस बेटी का नाम है कि जिसके सर के दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा। वो सैयदा फातिमा है। मेरे इमाम कहते हैं कि जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। फातिमा ज़हरा के दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने भी नहीं देखा। और मेरी बहनों की पोजीशन क्या है? कोचिंग के नाम पर बेपर्दगी, ट्यूशन के नाम पर बेपर्दगी, कॉलेज के नाम पर बेपर्दगी, स्कूल के नाम पर बेपर्दगी, मर्दों से मेल मिलाप। जरा गौर तो किया होता कि पार्कों में बेपर्दा बीवी और बहन और बेटी को ले जाने वालों जो मजहब औरत की इज्जत और औरत की तहफ्फुज की खातिर औरत को मस्जिद में आने की इजाजत नहीं देता, वो मजहब किसी औरत को पार्क में ले जाने की इजाजत कैसे दे सकता है? लोग कहते हैं कि उलमा अभी तक पुराने ख्यालात में जी रहे हैं। औरत को पर्दे में रखना ये औरत पर जुल्म है, ये औरत पर ज्यादती है। हमने कहा क्या पर्दे में रखने का नाम जुल्म है? तो फिर मुझे बताओ, तुमने अपनी औरत को तो बाहर कर दिया, जरा ये भी बताओ कि जिस तरह तुमने अपनी औरत को रोड पर ला करके खड़ा कर दिया है, बाजारों की जीनत बना दिया, कभी दौलत और जेवरात को भी निकाल कर पार्कों और बाजारों में रख दिया होता, उसको भी चौखट के बाहर ला कर रख देते। कहेंगे नहीं नहीं वो तो बहुत कीमती चीज है। ओ नादान, दौलत से ज्यादा कीमती अगर कोई चीज इस्लाम के नजदीक है तो उसको औरत कहते हैं। अगर औरत नेक औलाद की शक्ल में पैदा हो तो माँ बाप के लिए जन्नत, नेक बीवी की शक्ल में हो तो शौहर के लिए जन्नत, और जब माँ बन जाती है तो अल्लाहु अकबर, जन्नत सिमट कर उसके कदमों में चली आती है। मेरे नबी फरमाते हैं अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, कि जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। अब मुझे बताओ क्या जन्नत से कीमती कोई चीज है? और हमारे यहाँ बेटी की शक्ल में हो तो जन्नत, बीवी की शक्ल में हो तो जन्नत, माँ की शक्ल में हो तो जन्नत। तो क्या बताओ जन्नत को रोड पर लाकर घुमाओगे? अल्लाह ने भी जन्नत को बेपर्दा नहीं रखा, बल्कि बहुत ऊपर सातों आसमानों के ऊपर पर्दे में रखा। और अगर पर्दे में रखना जुल्म है तो तुमने दौलत को पर्दे में क्यों रखा है? कहा कि कीमती चीज है। कीमती चीज तो पर्दे में रखी जाती है। देखो सारी मस्जिदें, सिर्फ समझाने के लिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ, इस बात को गलत जाविये पर ना ले जाएं कि जितनी भी दुनिया में मस्जिदें हैं सब अल्लाह तबारक व तआला ने सबको बेपर्दा रखा गया, किसी मस्जिद पर गिलाफ नहीं चढ़ाया गया, सारी मस्जिदें खुली हुई हैं। हालांकि मस्जिद हराम, सारी मस्जिदें एहतराम की जगह है, सारी मस्जिदों का एहतराम करना मुसलमान पर फर्ज है। लेकिन हमारी मस्जिदों में जो मस्जिद सबसे अफजल तरीन मस्जिद है वो मस्जिद हराम, जिसको खाना काबा कहते हैं, काबा शरीफ कहते हैं, जहाँ हज के लिए जाया जाता है, उसको पर्दे में रखा गया। उस पर गिलाफ डालकर बताया गया कि सारी दुनिया की मस्जिदें एक तरफ, खाना काबा एक तरफ। जो पर्दे में है वो आम मस्जिद है और जो पर्दे में है वो खास मस्जिद है। इसी तरह औरतों की मिसाल ले लें कि जो पर्दे में है वो खास है और जो बेपर्दा है वो बिल्कुल खास नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि ये औरतों को पर्दे में रखते हैं, उनको हिजाब लगा दिया, उनको देखकर ऐसा लगता है जैसे कचरे का डब्बा रखा हुआ है। सारी औरतों को बेपर्दा करने चले थे। कुदरत ने क्या किया तुम्हारे साथ? कुदरत ने कहा पर्दे के दुश्मनों, हम मर्दों को भी पर्दे में कर देंगे। कुदरत को चैलेंज करने वालों, कुदरत ने तुम्हें जवाब दिया और ऐसा जवाब दिया कि तुम्हें अपने चेहरों पर मास्क लगाने की जरूरत पड़े। तुमने बेपर्दगी को आम करना चाहा, अल्लाह ने सबको पर्दे में डाल दिया। तुमने मर्द और औरत का लिहाज ना किया, एक साथ चलने फिरने लगे, एक साथ खल्त मल्त करने लगे। अल्लाह ने तुम्हें हर किसी से दूर कर दिया, अल्लाह ने हर किसी से दूर कर दिया और इतना दूर कर दिया कि तुम एक दूसरे को छू तक नहीं सकते। आप जानते होंगे कि चेहरा कौन छुपाता? जो अफजल होता है वो पर्दे में रहा करता है, वो अपने चेहरे को छुपाता है। जो कीमती होता है वो अपने चेहरे को छुपाता है, या फिर वो जो मुजरिम होता है, मुजरिम अपना मुंह छुपाए फिरता है। पर तुम तो कीमती हो नहीं, तो फिर मुजरिम ही ठहरे। जो कीमती है उसकी इज्जत अल्लाह ने छुपाई, जो कीमती है उस पर पर्दा अल्लाह ने चढ़ाया, जो कीमती है उसको पर्दे में रहने का हुक्म अल्लाह ने दिया। हमारे यहाँ बेटी की बड़ी इज्जत है, इसीलिए पर्दे में रखा गया। सारी बेटी हो, बहन हो, बीवी हो, माँ हो, चाहे बहू हो, सबको पर्दे में रखो। उनका मर्तबा बहुत बड़ा है, उनकी इज्जत किया करो। और मैं अपनी बहनों से भी कहना चाहती हूँ कि अपनी इज्जत अपने हाथ होती है। अगर आप खुद को इज्जत के काबिल समझती हैं, अगर आप खुद को दूसरों से बेहतर समझती हैं तो फिर पर्दे को लाजिम कर लें, वरना फिर औरों में और आप में कोई फर्क नहीं रह जाए। मेरी माँ, मुझे आज मुसलमान औरतों की हालत देखकर बहुत ही रोना आता है कि आज औरतों ने अपनी इज्जत को किस कदर गिरा लिया है। हालांकि मेरे नबी ने तो फरमाया कि औरतों की इज्जत खाना काबा से भी बुलंद कर दी गई। ऐ काबा, तू तो इज्जत के लायक है, लेकिन मेरी उम्मत की एक बेटी, उसकी इज्जत तुझसे भी ज्यादा बुलंद। मैं आप सबों से गुजारिश करती हूँ पर्दे को लाजिम कर लें।